असेंबली चुनाव से महज 4 महीने पहले की जा रही एसआईआर कहीं चुनाव आयोग के गले की फांस न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीखा रुख दिखाते हुए आयोग को वार्निंग दी कि अगर कुछ गलत किया तो हम दखल देंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जोय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वो 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। जस्टिसेस ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर नोटिफिकेशन के अगर 1 इंच भी बाहर गया तो हम उसे देखेंगे। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमें लगता है कि अभी तत्काल दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए, हम अगस्त में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से दूर जाता दिखता है। चुनाव आयोग ने अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत ऐसा करने का अधिकार है। शहरी प्रवास, जनसांख्यिकी बदलावों और मौजूदा मतदाता सूचियों की सटीकता को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के मद्देनजर यह संशोधन आवश्यक था, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से इनका गहन पुनर्निरीक्षण नहीं किया गया था। इससे पहले भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन 11 दस्तावेजों की सूची में आधार को शामिल करने का सुझाव दिया जो वोटर लिस्ट में तब्दीली के लिए चुनाव आयोग ने तय किए थे। अदालत का कहना है कि चुनाव आयोग के बताए पहचान पत्रों में कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। आज एडवोकेट प्रशांत भूषण, एक याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में लगभग 65 लाख लोगों को बाहर रखा जा रहा है। भूषण ने यह भी कहा कि वे कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों में से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है या वे दूसरे स्टेट में अस्थायी तौर पर बस चुके हैं। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अंतिम संख्या आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही वास्तविक तस्वीर सामने आएगी कि किसे बाहर रखा गया है। हम 15 सितंबर तक अंतिम सूची की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वो अगस्त और सितंबर में मामले की सुनवाई कर सकता है। जस्टिस ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि फिलहाल सबसे नजदीकी तारीखें 12 और 13 अगस्त है। पहली चिंता मसौदा सूची को लेकर है, हम उस पर आपकी शिकायत सुन सकते हैं। दूसरा चरण हम सितंबर में शुरू कर सकते हैं। अदालत ने आज इस मामले में नोडल की वकील नियुक्त किया और उनसे 8 अगस्त तक या उससे पहले याचिकाओं की पूरी सूची जमा करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नेहा राठी को नोडल की वकील नियुक्त किया गया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।